प्रभु तेरे मंदिर आए हैं, तेरा सुमिरन करते हैं। बलि पूजन हम तुझको चढ़ाते, वंदना करते हैं। प्रभु तेरे मंदिर आए हैं, तेरा सुमिरन करते हैं। बलि पूजन हम तुझको चढ़ाते, वंदना करते हैं। सकल सृष्टि के सृजनहार, कितना सुंदर तेरा धन। सकल सृष्टि के सृजनहार, कितना सुंदर तेरा धन। जो यहाँ आता आशीष पाता, स्वर्ग राज है वह पाता। जो यहाँ आता आशीष पाता, स्वर्ग राज है वह पाता। प्रभु तेरे मंदिर आए हैं, तेरा सुमिरन करते हैं। बलि पूजन हम तुझको चढ़ाते, वंदना करते हैं। वंदना करते हैं, वंदना करते हैं। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबको प्राप्त हो और आपको भी। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आइए हम इस पवित्र बलि भोज में भाग लेने के लिए अपने आप को तैयार करें। आज विश्व एक ऐसा परिस्थिति में है जहां हर एक इंसान डरा हुआ है। सभी लोग परेशानियों का सामना कर रहे हैं, डरे हुए हैं। कोरोना वायरस सबको डरा के रखा है और जितने भी लोगों को कोरोना पॉजिटिव मिला है वे तो बहुत डरे होंगे। आज हम विशेषकर इस पवित्र बलिदान में प्रभु से आशीष मांगे, कृपा मांगे कि प्रभु हमें शक्ति प्रदान करे, साहस दे। जितने भी लोग कोरोना वायरस से पीड़ित हैं, जो भी इस मिसा बलिदान में भाग ले रहे हैं, वे विश्वास करें कि प्रभु इस मिसा बलिदान के जरिए उनको स्पर्श कर रहे हैं। और हम लोग जो इस मिसा बलिदान में भाग ले रहे हैं, आइए हम यह विश्वास करें कि प्रभु हमें अपनी आशीष और कृपाओं से भर देता है, हमारे पापों को क्षमा करता है। प्रभु एक ही बात कहता है कि पश्चातापी हृदय से मेरे पास आओ। प्रभु का वचन कहता है प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 17 पद संख्या 20 में, ईश्वर पश्चाताप करने वालों को अपने पास लौटने देता और निराश लोगों को ढाढ़स बंधाता है। इसलिए पाप को छोड़कर ईश्वर के पास लौट आओ। प्रभु यह भी कहता है यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 31 पद संख्या 34 में, मैं उनके अपराधों को क्षमा कर दूंगा, उनके पापों को याद नहीं रखूंगा। और प्रभु इसलिए हम सबको बुलावा देता है, इसलिए हम सबको इस पवित्र बलि भोज में भाग लेने के लिए एक मौका मिला है। ईसाइया का ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 18 में प्रभु कहता है, आओ हम एक साथ बातचीत करें। तुम्हारे पाप सिंदूर की तरह लाल क्यों ना हो, वे हीम की तरह उज्ज्वल हो जाएंगे। वे किरमिज की तरह मटमैले क्यों ना हो, वे ऊन की तरह श्वेत हो जाएंगे। आइए हम उस महान ईश्वर के पास लौटे पश्चातापी हृदय से। कई बार हम प्रभु से दूर चले जाते हैं, जाने अनजाने में मन वचन कर्म से भूल कर बैठते हैं, प्रभु से दूर चले जाते हैं। उस प्रभु से कहे प्रभु मैं पापी हूँ, उस प्रभु से कहे प्रभु मैं तेरे से दूर चला गया हूँ, प्रभु मैं तेरे से दूर चली गई हूँ, मेरे पाप को क्षमा करना, मुझ पर दया करना। और आइए हम पश्चातापी हृदय से प्रभु के पास लौटें ताकि हम योग्य रीति से इस पवित्र बलि भोज में भाग ले सकें। आइए हम दयाचना का गीत गाएं। दया करो
भगवन, कृपा करो भगवन, क्षमा करो भगवन, हमारे पाप कर्म, दया करो भगवन, कृपा करो भगवन, क्षमा करो भगवन, हमारे पाप कर्म। पापी हैं हम सब प्रभु, चरणों में आए तेरे। पापी हैं हम सब प्रभु, चरणों में आए तेरे। विनती हमारी तू सुन, अपराध मिटा दे प्रभु। दया करो भगवन, कृपा करो भगवन, क्षमा करो भगवन, हमारे पाप कर्म, हमारे पाप कर्म। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। आइए हम बड़े आनंद से महिमा का गीत गाएं। महिमा महिमा महिमा, ऊंचे नभ में महिमा। महिमा महिमा महिमा, ऊंचे नभ में महिमा। धन्य धन्य कहते गुण गाते, धन्य तुझे हम कहते हैं। तेरी आराधना करते हैं हम, तेरी स्तुति सब गाते हैं। महिमा महिमा महिमा, ऊंचे नभ में महिमा। महिमा महिमा महिमा, ऊंचे नभ में महिमा। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, स्वर्ग लोक के स्वामी है। यीशु ख्रिस्त इकलौते पुत्र है, तेरा गुण सब गाते हैं। महिमा महिमा महिमा, ऊंचे नभ में महिमा। महिमा महिमा महिमा, ऊंचे नभ में महिमा। जगत के सारे पाप के हार, हम पे दया तू रखना सदा। पिता के दाएं विराजता तू, विनती हमारी सुन ले प्रभु। महिमा महिमा महिमा, ऊंचे नभ में महिमा। महिमा महिमा महिमा, ऊंचे नभ में महिमा। पवित्र आत्मा के संग तू है, पावन तू ही प्रभु है। पिता की महिमा सर्वोपरि है, तेरी महिमा होती है। महिमा महिमा महिमा, ऊंचे नभ में महिमा। महिमा महिमा महिमा, ऊंचे नभ में महिमा। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान अनादि ईश्वर, अपने पस्का के संस्कार को
हमें परिपूर्ण कर। जिन्हें तूने पवित्र बपतिस्मा के द्वारा पुनः नवीन करने की कृपा की है, वे तेरी सुरक्षादायी कृपा के द्वारा प्रचुर मात्रा में फल उत्पन्न कर सके और अंततः अनंत जीवन के आनंद में प्रवेश कर सके। यह हमारी प्रार्थना है हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। पास्का का 5वां इतवार, पहला पाठ। प्रेरित चरित्र, अध्याय 9, वाक्य संख्याएँ 26 से 31। उसने उन्हें बता दिया कि उसने मार्ग में प्रभु को देखा है। पौलुस यरूशलेम पहुंचा और शिष्यों के समुदाय में सम्मिलित हो जाने की कोशिश करने लगा, किंतु वे सब उससे डरते थे, क्योंकि उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि वह सचमुच यीशु का शिष्य हो गया है। तब बरनबास ने उसे प्रेरितों के पास ले जाकर उन्हें बताया कि पौलुस ने मार्ग में यीशु के दर्शन किए थे और प्रभु ने उससे बात की थी, और यह भी बताया कि पौलुस ने दमिश्क में निर्भीकता से यीशु के नाम का प्रचार किया था। इसके बाद पौलुस यरूशलेम में प्रेरितों के साथ आने जाने लगा और निर्भीकता से यीशु के नाम का प्रचार करता रहा। वह यूनानी भाषी यहूदियों से बातचीत और बहस किया करता था, किंतु वे लोग उसे मार डालना चाहते थे। जब भाइयों को इसका पता चला तो उन्होंने पौलुस को कैसरिया ले जाकर तरसूस भेजा। उस समय समस्त यहूदिया, गलीलिया तथा समारिया में कलीसिया को शांति मिली। उसका विकास होता जा रहा था और वह प्रभु पर श्रद्धा रखती हुई और पवित्र आत्मा की सांत्वना द्वारा बल प्राप्त करती हुई बराबर बढ़ती जाती थी। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। दूर था प्रभु मैं, पास हूँ अभी मैं। दूर था प्रभु मैं, पास हूँ अभी मैं। ठुकरा के तुझको मैं चलता रहा, तेरे वचन पे अब जीता हूँ मैं। ठुकरा के तुझको मैं चलता रहा, तेरे वचन पे अब जीता हूँ मैं। दूर था प्रभु मैं, पास हूँ अभी मैं। दूर था प्रभु मैं, पास हूँ अभी मैं। जब मैं खो गया था तब तू ढूंढ रहा था। जब मैं खो गया था तब तू ढूंढ रहा था। मेरे लिए, सिर्फ मेरे लिए यीशु तू ढूंढ रहा था। मेरे लिए, सिर्फ मेरे लिए यीशु तू ढूंढ रहा था। दूर
पास हूँ अभी मैं, दूर था प्रभु मैं, पास हूँ अभी मैं। जो आत्मा को दरबारने वाला प्रभु का आत्मा आपको मुक्ति का संदेश योग्य रीति से सुनाने के लिए सामर्थ्य प्रदान करे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आपको आशीर्वाद प्रदान करे। दूसरा पाठ संत योहन का पहला पत्र, अध्याय 3, पद संख्या 18 से 24 तक। उसकी आज्ञा यह है कि हम विश्वास करें और एक दूसरे को प्यार करें। बच्चों, हम वचन से नहीं, कर्म से, मुख से नहीं, हृदय से एक दूसरे को प्यार करें। उसी से हम जान जाएंगे कि हम सत्य की संतान हैं। और जब कभी हमारा अंतःकरण हम पर दोष लगाएगा तो हम ईश्वर के सामने अपने को आश्वासन दे सकेंगे, क्योंकि ईश्वर हमारे अंतःकरण से बड़ा है और वह सब कुछ जानता है। प्यारे भाइयों, यदि हमारा अंतःकरण हम पर दोष नहीं लगाता है तो हम ईश्वर पर पूरा भरोसा रख सकते हैं। जो कुछ हम उससे मांगेंगे वह हमें वही प्रदान करेगा, क्योंकि हम उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं और वही करते हैं जो उसे पसंद करते हैं। और उसकी आज्ञा यह है कि हम उसके पुत्र यीशु मसीह के नाम में विश्वास करें और एक दूसरे को प्यार करें, जैसा कि उसने हमें आदेश दिया है। जो ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करता है वह ईश्वर में निवास करता है और ईश्वर उसमें। हम जानते हैं कि वह हम में निवास करता है, क्योंकि उसने हमको अपना आत्मा प्रदान किया है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। हालेलुया, स्तुति गाए हम, यीशु की स्तुति गाए हम। हालेलुया, स्तुति गाए हम, यीशु की स्तुति गाए हम। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु के पास आओ और मुक्ति को अपनाओ। यीशु के पास आओ और मुक्ति को अपनाओ। आशीष देगा, साथ चलेगा, कभी नहीं छोड़ेगा। आशीष देगा, साथ चलेगा, कभी नहीं छोड़ेगा। हालेलुया, स्तुति गाए हम, यीशु की स्तुति गाए हम। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। अध्याय 15, पद संख्याएं 1 से 8 तक। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, मैं सच्ची दाखलता हूँ और मेरा पिता भगवान है। वो उस डाली को जो मुझ में नहीं फलती काट देता है और उस डाली को जो फलती है छांटता है, जिससे वो और भी अधिक फल उत्पन्न करे। मैंने तुम लोगों को जो शिक्षा दी है उसी के कारण तुम शुद्ध हो गए हो।
तुम मुझ में रहो और मैं तुम में रहूँगा। जिस तरह दाखलता में रहे बिना डाली स्वयं नहीं फल सकती, उसी तरह मुझ में रहे बिना तुम भी नहीं फल सकते। मैं दाखलता हूँ और तुम डालियाँ हो। जो मुझ में रहता है और मैं जिसमें रहता हूँ वही बहुत फलता है, क्योंकि मुझसे अलग रहकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। यदि कोई मुझ में नहीं रहता तो वो सूखी डाली की तरह फेंक दिया जाता है। लोग ऐसी डालियाँ बटोर लेते हैं और आग में झोंक कर जला देते हैं। यदि तुम मुझ में रहो और तुम में मेरी शिक्षा बनी रहे तो तुम जो चाहो मांगो वो तुम्हें दिया जाएगा। मेरे पिता की महिमा इससे प्रकट होगी कि तुम लोग बहुत फल उत्पन्न करो और मेरे शिष्य बने रहो। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह के आने से पहले और उनके जीवन काल में समस्त यहूदी समाज का धर्म विश्वास मूसा की संहिता पर आधारित था। इसलिए उनके लिए संहिता ही सब कुछ था। इसलिए प्रभु यीशु का शिक्षा, उपदेशों और चमत्कार पर संहिता दबाव बनाए रखी। और प्रभु यीशु उस समय में जो कुछ भी किया वो लोगों का जीवन में उतना असर नहीं डाला। संहिता के अनुसार जिसके विषय में भविष्यवाणी किया गया था वही प्रभु यीशु मसीह को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा, अन्यायों का सामना करना पड़ा, उनको ताड़ना मिला, उनको दुख भोगना पड़ा और उनको मरना पड़ा। और मरने के 3 दिनों के बाद जब वे जी उठे, पुनर्जीवित हुए, मृत्यु के बंधन को तोड़े, तब जो परिस्थिति था वो पलट गया। प्रभु यीशु पर लोगों का विश्वास बढ़ने लगा, संहिता पर विश्वास घटने लगा। और ऐसे परिस्थिति में एक इंसान आता है जो मसीही विश्वासियों को परेशान करता है, मसीह विश्वासियों पर अत्याचार करता है, मसीह विश्वासियों को बंदी बनाकर डाल देता है। वो है सौल। और जब सौल दमिश्क की ओर जा रहा था, उसी समय पुनर्जीवित प्रभु यीशु मसीह उसे गिरा देते हैं और उनके जीवन को बदल डालते हैं। तब वो सौल नहीं रहा बल्कि पौल बन गया और उसी दमिश्क में जाता है पौल उस प्रभु यीशु मसीह के बारे में प्रचार करने के लिए। और जब वो यरूशलेम जाता है तो यरूशलेम में प्रेरितों और अन्य यहूदी उसे स्वीकार नहीं करते हैं, जिसके बारे में आज हम पहले पाठ से सुने। प्रेरितों और अन्य यहूदी संत पौलुस को इसलिए स्वीकार नहीं किए क्योंकि वो मसीहों पर अत्याचार करता था और यह बात उन्हें पता था। उन्हें बंदी बनाता था, उनको परेशान करता था। इसलिए वे पौलुस को प्रभु यीशु मसीह का शिष्य के रूप में नहीं अपनाए। लेकिन जब उनको पता चलता है कि प्रभु यीशु मसीह को पौलुस पूरी तरह अपना लिया है और उनको स्वीकार करते हैं, वो उनके साथ रहता है और प्रभु यीशु मसीह के बारे में प्रचार करने लगता है और बहुत फल उत्पन्न करता है। और वो कहता है कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 9 पद संख्या 16 में, धिक्कार मुझे यदि मैं पवित्र सुसमाचार का प्रचार न करूं। और वो इसी तरह प्रभु यीशु मसीह के बारे में दूसरों को बताने लगता है और बहुत सारे आध्यात्मिक फल उत्पन्न करता है। आज के दूसरे पाठ में हम लोगों ने सुना कि प्रभु ईश्वर का आज्ञा यह है कि हम उसके एकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करें और परस्पर को प्यार करें, प्रेम करें। और हम लोगों ने सुना कि वचन से नहीं बल्कि कार्य से, यानी यदि कोई बीमार है तो उसका देखभाल करना है, यदि कोई भूखा है तो उससे खिलाना है, यदि कोई प्यासा है तो उसे पानी पिलाना है, यदि कोई नंगा है तो उसे वस्त्र पहनाना है। वचन से नहीं बल्कि कार्य से प्यार करना है। और हमने सुना कि मुख से नहीं बल्कि हृदय से प्यार करना है। इसका मतलब यह है कि हम जैसे अपने आप को प्यार करते हैं, जैसे हम अपना देखभाल करते हैं,
अपना ख्याल करते हैं, उसी तरह हम दूसरों का भी ख्याल करें, दूसरों को प्यार करें। और आज के सुसमाचार में हम लोगों ने सुना कि हम अपने ही शक्ति से कुछ भी नहीं कर सकते, अपने बुद्धि से कुछ नहीं कर सकते, अपने बल पर कुछ भी नहीं कर सकते। जब तक हम मसीह में नहीं जुड़े रहते तब तक हम कुछ भी फल उत्पन्न नहीं कर सकते। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं दाखलता हूँ और मेरा पिता भगवान है। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा वो उस डालियों को काट डालेगा जो मुझ में फल उत्पन्न नहीं करता, और उस डालियों को छांटेगा जो मुझ में फल उत्पन्न करता है। और प्रभु यीशु मसीह ने आगे बताया कि जो मुझ में रहता है और जिसमें मैं रहता हूँ वे बहुत फल उत्पन्न करते हैं। वो किस प्रकार का फल उत्पन्न करते हैं? प्यार का फल, दया का फल, क्षमा का फल, भाईचारा का फल, ईमानदारी का फल। हम देखते हैं यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 3 पद संख्या 16 में, ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने उसके लिए अपने एकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया, जिससे जो उसमें विश्वास करता है उसका सर्वनाश ना हो बल्कि अनंत जीवन प्राप्त करे। यानी ईश्वर ने हमें इतना प्यार किया कि उसने अपने एकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया। और हम देखते हैं यूहन्ना का पहला पत्र अध्याय 4 पद संख्या 10 में हम पढ़ते हैं, प्रभु का वचन कहता है कि हमने पहले ईश्वर को नहीं बल्कि ईश्वर ने हमें प्यार किया और हमारे पाप के प्रायश्चित के लिए अपने एकलौते पुत्र को भेज दिया। यानी प्रभु हमें पहले प्यार किया और हमें एक दूसरे से प्यार करने के लिए बताया। यही प्यार का फल हमें उत्पन्न करना है। इसलिए हम देखते हैं मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 12 पद संख्या 31 में प्रभु का वचन कहता है, प्रभु यीशु मसीह स्वयं कहते हैं, आप अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। और हम देखते हैं क्षमा का फल। जब प्रभु यीशु को क्रूस पर लटकाया गया था, प्रभु यीशु क्रूस पर लटकते हुए अपने को मारने वालों को क्षमा करते हैं और अपने पिता से प्रार्थना करते हैं, जो हम देखते हैं लूकोस के सुसमाचार अध्याय 23 पद संख्या 34 में, पिता इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। और वो हमें परस्पर को क्षमा करने के लिए कहते हैं, जो हम देखते हैं मत्ती के सुसमाचार अध्याय 18 पद संख्या 21 में। इसलिए जब संत पेतरुस प्रभु यीशु मसीह को पूछते हैं कि प्रभु यदि मेरा भाई मेरे विरुद्ध अपराध करता जाए तो मैं कितनी बार उसे क्षमा करूं? 7 बार तक। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मैं तुमसे नहीं कहता 7 बार तक बल्कि 70 गुना 7 बार तक। यानी जितने बार भी हमारे विरुद्ध कोई अपराध करे उतनी बार हमें उन्हें क्षमा करना है। यही है क्षमा का फल। और हम देखते हैं न्याय का फल। मिका का ग्रंथ अध्याय 6 पद संख्या 8 में प्रभु का वचन कहता है, ईश्वर को क्या चाहिए? ईश्वर को चाहिए न्यायपूर्ण व्यवहार। और जब हम देखते हैं ईमानदारी की बात, प्रभु यीशु मसीह अपना पूरा जीवन ईमानदारी से बिताया, पिता के द्वारा बताए हुए राहों पर चलने की कोशिश की, पूरी तरह अपने आप को अर्पित कर दिया, इस हद तक कि अपना जीवन भी अर्पित कर दिया। जो हम देखते हैं ईमानदारी की बात कहे तो हम देखते हैं लूकोस के सुसमाचार अध्याय 16 पद संख्या 10 में प्रभु कहते हैं, जो छोटी सी छोटी बातों में ईमानदार है वो बड़ी बातों में भी ईमानदार है, जो छोटी बातों में बेईमान है वो बड़ी बातों में भी बेईमान है। इस तरह हम देखते हैं दया का फल। प्रभु यीशु कहते हैं, मैं बलिदान नहीं बल्कि दया चाहता हूँ, मैं धर्मियों को नहीं बल्कि पापियों को बुलाने आया हूँ। इस तरह हम बहुत सारे फल उत्पन्न कर सकते हैं जब हम प्रभु यीशु मसीह में जुड़े रहते हैं। जिस तरह दाखलता में डाली जुड़ा रहता है तो जीवन रस का प्रभाव होता है, इसलिए डाली नहीं मरती बल्कि जिंदा रहती है। उसी तरह जब प्रभु यीशु मसीह में हम जुड़े रहेंगे तो आध्यात्मिक रूप से हम जिंदा रहेंगे, आध्यात्मिक रूप से हम सशक्त रहेंगे और बहुत सारे फल उत्पन्न करेंगे, जो कि दूसरों के लिए मददगार होगा और जो कि दूसरों को खुशी प्रदान करेगा और हमारे जीवन में भी खुशी प्रदान करेगा और हमें भी ईश्वर का पुत्र पुत्रियाँ बनाएगा। आइए हम पूरी तरह अपने आप को प्रभु के चरणों में समर्पित करें, प्रभु से जुड़े रहें, जीवन भर प्रभु से जुड़े रहें, हर पल हर क्षण हर एक परिस्थिति में, कठिनाई की परिस्थिति में, जिस तरह अभी कोरोना वायरस है, इस समय भी प्रभु से जुड़े रहे, प्रभु से आशीष मांगे, कृपा मांगे कि इस दुखद परिस्थिति का सामना करने के लिए, ताकि हम सशक्त हो जाएं और प्रभु के साथ ऐसे परिस्थितियों का सामना कर सकें। आमीन। प्रेरितों का धर्मसार
मैं स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त पर, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में पड़ा, कुंवारी मरियम से जन्म लिया, पोंतुस पिलातुस के समय दुख उठाया, क्रूस पर ठोका गया, मर गया और गाड़ा गया, लिम्बूस में उतरा, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, स्वर्ग पर गया और सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर की दाहिनी ओर विराजमान है। वहां से जीवितों और मृतकों का न्याय करने आएगा। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मियों के संबंध, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन। प्यारे भाई बहनों, यीशु ख्रीस्त मृतकों में से जी उठे हैं, इसलिए हम कृतज्ञता के साथ ईश्वर से प्रार्थना करें। प्रभु ख्रीस्त ने क्रूस की पीड़ा और अपमान को सबकी मुक्ति एवं विजय में बदल दिया। उन्हीं को सब कोई माने तथा उनकी आराधना करे। इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता ईश्वर, हम संत पापा फ्रांसिस, माता कलेसिया और सभी पुरोहितों के लिए प्रार्थना करते हैं कि वे सब निडरतापूर्वक सुसमाचार की घोषणा कर सके। इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता ईश्वर, जो भी भाई बहन इस महामारी के शिकार बन चुके हैं और डर डर कर अपने जीवन बिता रहे हैं, उन्हें यह कृपा दे कि वे अपने हृदय के डर को निकाल कर आपकी प्रार्थना के द्वारा उसे संघर्ष कर सके। इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता, हमें यह कृपा दे कि हम सब अपने एक एक पापों के लिए पश्चाताप कर सके और अपनी सारी बुराइयों को छोड़कर एक नया जीवन में प्रवेश कर सके। इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता ईश्वर, हमें यह शक्ति दे कि हम इस विकट परिस्थिति में अपने विश्वास को ना खोए बल्कि उसमें दृढ़ बने। इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता ईश्वर, हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो तुझे जानते हुए भी तुझको छोड़कर अन्य लोगों के पास चले गए हैं। प्रभु यीशु, अपनी कृपा से तो उन्हें पुनः अपनी भेड़शाला में बुला। इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हे प्रभु, हमें पस्का के कृपादानों से भर दे। यह स्वर्गिक भोजन उचित रीति से ग्रहण करने के लिए हमें शुद्ध कर कि हम पुनर्जीवित ख्रीस्त के साथ एक नया जीवन पथ अपना सके। उन्हीं हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। मेरे यीशु मैं आया, चरणों में भेंट लाया, संपूर्ण जीवन तुझको समर्पण खुद को चढ़ाने में आया। मेरे यीशु मैं आया, तन मन अपना ले आया, रोटी के साथ तुझको चढ़ाता, तन मन अपना ले आया, रोटी के साथ तुझको चढ़ाता, आशीष तेरी बरसा प्रभु, आशीष तेरी बरसा प्रभु, जीवन पावन कर दे प्रभु, जीवन पावन कर दे प्रभु। मेरे यीशु मैं आया, चरणों में भेंट लाया, संपूर्ण जीवन तुझको समर्पण खुद
खुद को चढ़ाने में आया, मेरे यीशु में आया। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपनी समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान ग्रहण करें। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने इस बलिदान के पुनीत आदान प्रदान द्वारा हम सबको अपनी ईश्वरता का भागी बनाया है। ऐसी कृपा कर कि जिस सत्य का ज्ञान हमें प्राप्त हुआ है उसके अनुसार हम योग्य आचरण भी करें। हमारी यह विनती स्वीकार कर अपने पुत्र हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम प्रतिदिन और विशेष करके इस अवसर पर अधिक समारोह के साथ तेरा गुणगान करें। जब ख्रीस्त हमारे पस्का का मेमना बलिदान चढ़ाए गए हैं, ये हमारे लिए अपने को सदा बलि चढ़ाते हैं और हमारे पक्ष में तेरे सम्मुख निरंतर दुहाई देते हैं। ये एक बार बलि चढ़ चुके हैं, अब फिर कभी नहीं मरेंगे, क्योंकि मर जाने पर भी ये सदा जीवित हैं। इसलिए पस्का के आनंद से विभोर होकर विश्व का कोना कोना उमंग से फूला नहीं समाता है और स्वर्ग के समस्त दूतगण तेरी स्तुति करते हुए निरंतर एक स्वर से गाते हैं। पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। स्वर्ग धरा के कोने कोने गूंजे तेरा नाम। परमेश्वर की महिमा गरिमा फैले तीनों धाम, फैले तीनों धाम। पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। धन्य है वह जो आता है परमेश्वर के नाम। परमेश्वर की महिमा गरिमा फैले तीनों धाम, फैले तीनों धाम। पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। आइए हम इस बलिदान के सबसे महत्वपूर्ण भाग में प्रवेश कर रहे हैं। अपने आप को तैयार करें। हे परम पिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है।
हम तुझसे निवेदन करते हैं, तू यह उपहार अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि यह हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। हो तेरी आराधना यीशु मेरे नाम, हो सदा तेरी वंदना यीशु मेरे नाम। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। ख्रीस्त प्रभु मर गए, ख्रीस्त प्रभु जी उठे, ख्रीस्त प्रभु महिमा के साथ फिर आएंगे। हे परमपिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो ख्रीस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभु बर हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष यूजिन जोसेफ और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी शुद्धि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, प्रेरित गण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहे, तेरा स्तुतिगान कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रीस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युगानुयुग मिलती रहती है। आमीन, आमीन,
आइए हम प्रभु यीशु के द्वारा सिखाए हुए उस सुंदर प्रार्थना को एक साथ दोहराएं। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपापूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें, और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहें और आपके साथ भी। आइए हम परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य है वे जो उनके भोज में बुलाए जाते हैं। प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आवे, किंतु एक शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। दिल में तू आजा प्रभु, मन में तू बस जा प्रभु। जीवन की रोटी, भक्तों की शक्ति, दिल में तू आजा प्रभु। दिल में तू आजा प्रभु, मन में तू बस जा प्रभु। जीवन की रोटी, भक्तों की शक्ति, दिल में तू आजा प्रभु। दर्शन को तेरे कब से हूँ प्यासा, सबका सहारा दूजा न तुझसा। दर्शन को तेरे कब से हूँ प्यासा, सबका सहारा दूजा न तुझसा। दिल में तू आजा स्वामी मेरे, दिल में भर प्रेम तेरा। दिल में तू आजा प्रभु, मन में तू बस जा प्रभु। भक्तों की शक्ति, जीवन की रोटी, दिल में तू आजा प्रभु। दिल में तू आजा प्रभु। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, अपनी प्रजा के निकट रहने की कृपा कर, जिससे तूने दिव्य संस्कारों से अनुप्राणित किया है। हम पुरानी दास्ता से मुक्त होकर नए जीवन में प्रवेश कर सकें, ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आप
आपके साथ भी। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। आप लोग विदा लें। पुनर्जीवित प्रभु यीशु के प्रेम में बने रहें। ईश्वर को धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। उसने हमारे जीवन में आशा जगाई है। आओ सब जन मिलकर गाएं, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। सारे पापों को क्षमा किया, दुर्बलताओं को दूर किया। सारे पापों को क्षमा किया, दुर्बलताओं को दूर किया। शांति देकर आत्मा में अनुकंपा से संभाल लिया। उसने हमारे जीवन में प्रेम दिखाया है। आओ सब जन मिलकर गाएं, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी।